बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्ष खासकर इंडी गठबंधन और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को अपनी हार का अंदाजा हो चुका है, इसलिए वे निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने 65 लाख अवैध वोटर्स को हटाने का जो निर्णय लिया है वो पूरी तरह से उचित है। वहीं स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी नरेंद्र कश्यप ने समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो रुख अपनाया है वो जनहित में है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स के काटने से रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं, कई बार जान बचाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने नगर निगम और सरकार से नीति बनाने की बात कही। लोकदल के नेता इंद्रजीत सिंह ने कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए कहा कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनाए जाने वाले शेल्टर होम में खाने पीने और रहने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान की तरह जानवरों का जीवन भी मूल्यवान है। सांसद अतुल गर्ग ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले चुनावों में बोगस वोटिंग होती थी, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब जब चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है, तब बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। स्ट्रीट डॉग को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को डॉग लवर कहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इन कुत्तों को घर ले जाकर पालें। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे अनाथालय बुजुर्गों और बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए हैं, वैसे ही डॉग शेल्टर भी जरूरी हैं। हालांकि उनके बयान जिसमें उन्होंने कुत्तों की तुलना अनाथालय में रहने वाले इंसानों से की है, उसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। अतुल गर्ग के बयान के बाद विपक्ष ने उन्हें संवेदनहीन बताते हुए माफी की मांग की है। हालांकि सांसद ने अपने बयान पर सफाई देने से इनकार कर दिया है। सांसद एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार निर्वाचन आयोग पर निशाना साध रहा है कि ये एक तरीके से गलत हो रहा है, तो उधर आरजेडी जो है वो चुनाव का बहिष्कार। ऐसा है कि चुनाव का बहिष्कार अगर कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो हमेशा इसी तरह की बात करते हैं। जब उनके समय में बूथ कैप्चरिंग होती थी, लोगों की हत्याएं होती थी, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अब जब जो लोग मर गए हैं या नकली वोट जो कट गए हैं उन्हें अब काटा जा रहा है, तो उसमें क्या गलत है? और सुप्रीम कोर्ट भी अपना वक्तव्य दे चुकी है, चुनाव आयोग भी दे चुका है। वो लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे कि जो वोट गलत करे हैं, वो लिस्ट जारी करें, या जो लोग गलत कटे हुए वो जारी करें। वो तो बदलाते नहीं है, वो क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। दूसरा सवाल ये है कि इसी के लिए लगातार जो बैंक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का 2 बेंच का फैसला आया था कि 3 बेंचों की सुनवाई की है कि इसी लोग को जो है उनके भी शेल्टर होम बनाए जाए, तो आज से लेकर 9 दिन का समय दिया। तो किस तरीके से देखते हैं शेल्टर होम कितनी तैयार होने चाहिए कि सरकार को नगर निगम तैयार है इसके लिए? मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन 8-9 दिन का समय तो खैर कम है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करके अपना एफिडेविट लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि अपने दिन में तैयार करेंगे, ये उनका फर्ज है। लगातार कुछ स्टिल जो है लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ पक्ष में भी, इसको लेकर क्या है? जो लोग स्ट्रीट डॉग लवर कहते हैं, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उनसे 3 सवाल मैं करना चाहूंगा। नंबर 1, क्या जिन कुत्तों की वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे गए हैं, उन्हें नौच के खा रहे हैं, क्या उन परिवारों को वो लोग मिलने गए? दूसरे, स्ट्रीट डॉग्स उस सड़कों पे है, अब वो उनसे इतना प्यार करते हैं, तो क्यों नहीं उन्हें गोद देकर के अपने घर में रखते? एक कुत्ता रख लें अपने घर में, उनका देखभाल भी करें, उनकी जिम्मेदारी लें, उन्हें पट्टा डालें, उनका रजिस्ट्रेशन अपने कराएं। अब तीसरी बात कि कुत्ते जो अनाथालय के अंदर और ओल्ड एज होम के अंदर जो परिवार से बिछड़ जाते हैं, जो लोग, उनके लिए तो अनाथालय बनते हैं। तो ये जो शेल्टर होम है, ये अनाथालय तो है। जो गली मोहल्ले के कुत्ते अगर अनाथालय में जा रहे हैं, तो ये स्ट्रीट डॉग लवर हैं, ये वहां जाएंगे, रोज वहां उन्हें कुत्तों को खाना खिलाएंगे, उन्हें प्यार बांटेंगे, तो एक की जगह 10 कुत्तों को प्यार देने का मौका मिलेगा। उन्हें ये करना चाहिए। अब तीसरी बात कि कुत्ते जो अनाथालय के अंदर और ओल्ड एज होम के अंदर जो परिवार से बिछड़ जाते हैं, जो लोग, उनके लिए तो अनाथालय बनते हैं। तो ये जो शेल्टर होम है, ये अनाथालय तो है। जो गली मोहल्ले के कुत्ते अगर अनाथालय में जा रहे हैं, तो ये स्ट्रीट डॉग लवर हैं, ये वहां जाएंगे, रोज वहां उन्हें कुत्तों को खाना खिलाएंगे, उन्हें प्यार बांटेंगे,
तो एक की जगह 10 कुत्तों को प्यार देने का मौका मिलेगा। उन्हें ये करना चाहिए। मंत्री जी, बिहार को लेकर एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव खुद तेजस्वी यादव बाइकआउट की बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? एनडीए गठबंधन को शायद अपनी हार का अंदाजा हो गया है और कांग्रेस पार्टी का तो मिजाज ये बन गया है कि जहां भी चुनाव की हार उनको संभावित लगती है, वो कोई ना कोई आरोप या तो चुनाव आयोग पे लगाते हैं या प्रदेश की पुलिस पे लगाते हैं या सरकार पे लगाते हैं। अब एसआईआर के माध्यम से 65 लाख से ज्यादा ऐसे लोग, ऐसे वोटर थे जिनको चुनाव आयोग ने अवैध माना। यदि उनके लिस्ट से हटाने का फैसला आयोग ने लिया है तो मेरे ख्याल से इसका तो सभी दलों को स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि आयोग का दायित्व है कि फर्जी वोटिंग ना हो, डबल वोटिंग ना हो, जो मृतक हो गए हैं उनका वोट लिस्ट से बाहर है। अब आयोग यदि सुधार के लिए कोई कदम उठाता है उसमें भी कांग्रेस और यदि सवाल खड़ा करें तो मतलब साफ है कि उनको फिर से चुनावी हार की संभावना तय लग रही है। सुप्रीम कोर्ट का डॉग स्पीड के लिए एक फैसला आया था जिसको लेकर अब 11 के लिए रिजर्व किया गया है कि उनके लिए नगर निगम व्यवस्था करे स्ट्रीट डॉग के लिए। क्या ये संभव हो पाएगा इतनी जल्दी? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है, सभी को मानना है। हालांकि मेरी जानकारी में जितना आया मीडिया के माध्यम से तो निर्णय पर अभी रिजर्व रखा गया है, शायद उसमें और कोई जजमेंट आना बाकी हो। लेकिन एक दृष्टि से अगर हम देखें तो डॉग्स को अब कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से रखना, जनता को उनसे बचाना, यदि इसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट में की है तो ये निर्णय सराहनीय है। स्वागत ये इसलिए है कि खुद मेरे मोहल्ले में जहां मैं रहता हूं संजय नगर सेक्टर 23 में अभी कल परसों भी एक बच्चे को कुत्ते ने बहुत काट लिया। पिछले 2 महीने में मेरे खुद के क्षेत्र में कई बच्चे को कुत्ते गंभीर रूप से काट के घायल कर चुके हैं। उनको इलाज के लिए मैंने दिल्ली भेजा। तो लगातार कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और जब रेबीज डेवलप होता है तो पीड़ित का कितना बुरा हाल होता है ये हमने देखा है। जान बचना लगभग नामुमकिन होती है। तो नगर निगम और मैं कहता हूं हमारी सरकार को हम लोग भी इस पे कोई ना कोई नीति बनाकर हमें जनता की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। जिस प्रकार से करोड़ों कुत्ते देश भर में सड़कों पर खुलेआम घूम के बच्चों को बड़ों को काट के उनके जीवन के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और मैं कहता हूं सरकारों को भी अपनी पहल करके इन घटनाओं को रोकना पड़ेगा। नाम और परिचय जाना। मैं इंद्रजीत सिंह कीटू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। सर, मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रीट डॉग के लिए जो फैसला आया था, हालांकि आउटपुट बेंच ने चुनाव इसको रिजर्व किया है, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? उसमें मेरा कुछ अलग कहना है। कोर्ट सबके लिए सम्मानित है और हमारा फर्ज है कोर्ट के डिसीजन को सम्मान करना। मैं धार्मिक व्यक्ति होने के कारण, क्योंकि गुरुद्वारे में मैं प्रधान भी हूँ, तो दिन थोड़ा भावुक है। मेरा कोर्ट से आग्रह है और जिन्होंने क्वेश्चन उठाया उनसे आग्रह है कम से कम इसकी गाइडलाइन ऐसी बनाई जाए कि वो पालतू जो हमारे डॉग्स हैं बचे रहे। कुछ दिन तक तो उनको खाना मिलेगा, ऐसी मन की भावनाएं हैं डॉग प्रेम करने वालों की। कुछ दिन बाद उनको खाना नहीं मिलेगा और उसके लिए कमेटी जरूर गठित करी जाए जो जाके सुपरविजन करे उनके शेल्टर हाउस में कि उनको प्रॉपर खाना दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। आदमी का जीवन भी अनमोल है। 84 लाख जोनी जीने के बाद आदमी को मूर्छा जीवन मिलता है। उनका जीवन भी बचाना है पर इनको भी बनाना है। ये बेजुबान है, ये मुंह से नहीं मांग सकते। एक कमेटी जरूर बने जो शेल्टर हाउस में जाके चेक करे कि इनको प्रॉपर खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
उनका जीवन बचे, इंसान का जीवन बचे। क्या ये संभव हो पाएगा? इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग है, उनके लिए नगर निगम तैयार हो पाएगा? देखो ऐसा है, हर चीज के लिए फंड है, गौ माता के लिए सरकारों में फंड है, अदर के लिए फंड है, यात्राओं के लिए फंड है, ये बेजुबान है, इनके लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी। जब सरकार कुछ चाह लेती है तो सारी चीजें हो जाती है, सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इनके लिए जरूर इन विचारों का भी सोचा जाए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।